Welcome dear students, today we will summarize the biostatistics subject. So let's start. First of all, we should know about biostatistic formulas. As we know, the sample variation is equal to the S square. जो सैम्पल वेरिएशन है वो स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन वेरिएशन है वो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसको निकालने के लिए फार्मूला है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और फिर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा, मतलब पहले आपने वेरिएंस निकाला फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन फिर दो किस्म के होगा, एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि सिग्मा से डिनोट करेंगे और एक सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि एस से डिनोट करेंगे। सिमिलरली जो एस है दैट इज़ दी साइन फॉर दी स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड डिविएशन और सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। ये पॉपुलेशन मीन म्यू से डिनोट करते हैं और सैम्पल मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी population mean which is denoted with mu and the sample mean which is denoted by the x bar. Similarly जो population standard deviation है पिछले स्लाइड में आपको बताया this is sigma, जो sample standard deviation है this is s. Similarly जो population variance है this is sigma square and sample variance is s2 square. Okay, so how to calculate the standard error? For the standard error, this one we have formula x bar is equal to s divided by under root of n. और जी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। ये जो है जी टेबल से जो जी टेस्ट करेंगे उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन जो ये टी टेस्ट करेंगे तो इसके लिए ये फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करिए, यहाँ पे जो जी टेस्ट करेंगे इसमें आप सिग्मा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जी टेस्ट में आपकी जो सैंपल की साइज़ है वो मोर देन 30 होती है, तो इस वजह से हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो टी टेस्ट है उसमें आपकी जो सैंपल की साइज़ है वो 30 से कम होती है, तो इस वजह से आप इसमें जो सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है एस वो यूज़ कर रहे हैं। ये बस दोनों में से ये दोनों फार्मूलों में थोड़ा ही फ़र्क है, ठीक है। मूविंग अहेड द कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए वी है फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू इंटू दी सिग्मा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन, ठीक। अब इसमें प्लस माइनस इस वजह से किया है कि आप एक वैल्यू आपने ग्रेटर देन निकालनी है, एक वैल्यू आपने लेस देन निकालनी है, ठीक है। वो इस वजह से निकालनी है क्योंकि यहाँ पे ये आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जीरो होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइड में जाता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइड में जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इस वजह से एक वैल्यू आप ग्रेटर देन निकालेंगे, एक वैल्यू लेस देन निकालेंगे, तो इस तभी आपके पास इंटरवल आएगा। और उसके बाद अब ये तो जी टेस्ट हो गया और उसका फार्मूला हो गया, लेकिन अगर आपने टी टेस्ट करना है वो टी टेस्ट का भी हो गया वन सैंपल का, ठीक है, और तकरीबन जी टेस्ट के एक जैसे फार्मूले हैं दोनों के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने जो आपके पास अगर दो दो अलग अलग सैंपल हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए फुल वेरिएंस निकालेंगे पहले, ठीक है। ये फुल वेरिएंस डिनोट करते हैं इस स्क्वायर ई, स्क्वायर जो वेरिएंस है, ठीक है, स्क्वायर जो डिनोट हम करते हैं स्क्वायर इज़ द सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस इस वजह से करेंगे क्योंकि जो सैंपल साइज़ होगा वो 30 से कम होगा, ठीक है, तो इस वजह से जो पॉपुलेशन वेरिएंस होगा वो नहीं करेंगे, ठीक। तो उसके लिए फार्मूला पहले फुल वेरिएंस का मतलब है कि दो जो सैंपल है उसका कंबाइन एक वेरिएंस फुल वेरिएंस, ठीक, वो निकालने के लिए वी है फार्मूला इन वन माइनस वन इंटू एस वन स्क्वायर, वेयर एस वन स्क्वायर वन इज़ द वेरिएंस ऑफ सैंपल वन प्लस इंटू माइनस वन इंटू एस टू स्क्वायर टू, ठीक है। स्क्वायर टू इस वजह से कहते हैं क्योंकि पहले एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर इज दी वेरिएंस ऑफ सैंपल और टू फॉर सैंपल नंबर टू डिवाइड बाई एन वन प्लस इंटू माइनस टू, ठीक। ये फुल वेरिएंस इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो टी स्टैटिस्टिक है, ठीक है, उसमें ये फुल वेरिएंस हमें दिया हुआ है, तो पहले हम ये फुल वेरिएंस निकालेंगे। उसके बाद भी है फार्मूला टी स्टैटिस्टिक टी इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाई फुल वेरिएंस इंटू वन डिवाइड बाई एन वन प्लस वन डिवाइड बाई एन टू अंडर रूट। तो ये टी स्टैटिस्टिक इसके लिए निकालेंगे, तो जो टू सैंपल टी टेस्ट है उसके ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। लेकिन उसमें फिर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होता है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें जब दो सैंपल होंगे, अगर एक सैंपल होगा तो वो तो एन माइनस वन हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन यहाँ पे जो कि चूँकि दो सैंपल है तो उसमें पहले दोनों सैंपल को प्लस करेंगे फिर उससे माइनस टू करेंगे, एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ओके, यह तक हो गया। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को फिर जो है ना, इन सारी चीज़ों के लिए टी टेबल यूज़ होता है, ठीक है। तो आप फिर ये याद है कि जो
जी टेस्ट के लिए जी टेबल यूज़ हो गया, टी टेस्ट के लिए टी टेबल यूज़ हो गया, ठीक है। एफ टेस्ट के लिए अनोवा के लिए एफ टेबल यूज़ हो गया, और काई स्क्वायर के लिए काई स्क्वायर टेबल यूज़ हो गया। 4 टेबल हो गए हमारे पास, ठीक। उसके बाद फिर हम आते हैं फर्दर जो पेयर सैम्पल टी टेस्ट है, ठीक है। पेयर सैम्पल टी टेस्ट, ठीक। उसके लिए फार्मूला भी है, फार्मूला टी इज इक्वल टू एक्स बार डी माइनस म्यू डी डिवाइड बाई एस टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन, ठीक। अब ये एक्स बार डी ये क्या चीज़ है, ये दो सैंपल आपके पास आएंगे, दो वेरिएबल्स, वो सैंपल वन से माइनस सैंपल वन से सैंपल टू माइनस करेंगे तो एक अलग आपके पास जो है ना वो आ जाएंगे वेरिएबल्स, ठीक। उसका फिर आप मीन निकालेंगे और उसका ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, जिसका ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डी माइनस एक्स बार डी डिवाइड बाई एन माइनस वन अंडर। ये टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, ये पेयर सैंपल टी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टी टेस्ट के अंदर वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट और पेयर सैंपल टी टेस्ट, ये दोनों तीनों हो गए। So moving ahead, we have the chi-square which is used for the categorical data, ठीक। अब कैटेगोरियल डेटा जब आपके पास आएंगे, ठीक, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होते हैं। तो कैटेगोरियल डेटा क्वालिटेटिव डेटा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स है तो उसके अंदर आपने एसोसिएशन चेक करनी है, एसोसिएशन ऐसे चेक करनी है कि एक स्मोकिंग है उससे एक डिजीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक। या फॉर एग्जांपल आपकी जो स्टडी हावर्स है उसके बढ़ाने से आपका जीपीए के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, ठीक। तो उसके एसोसिएशन चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं, ठीक। और उसका फार्मूला है ये एक्स स्क्वायर इज दी काई स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई, वेयर ओ इज दी ऑब्जर्व वैल्यू एंड ई इज दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये नीचे वाला ई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। आप फिर जो ये पूरा इसका टेबल बनता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये फार्मूला सिर्फ याद रखें क्योंकि अभी हम सिर्फ समरी बता रहे हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए ये C1 R1 विच इज़ दी कॉलम 1 and R1 is the row 1 divided by n where n is the number of all observation. So इसके बाद जो correlation association between correlation is the used for association to check association between the quantitative data, ठीक। so we can say that it measures the strength of relationship। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जब आपको जो कोरिलेशन में आपकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ होगी तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक। अगर नेगेटिव की तरफ होगी तो नेगेटिव रिलेशन होगा, और इसका होता है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। तो अगर +1 है तो स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अगर -1 है तो स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। सिमिलरली अनोवा के लिए, अनोवा का आपको मैंने बता दिया कि अगर सैंपल की साइज़ मोर देन 3 है, ठीक है, यूज्ड फॉर 3 एंड मोर सैंपल, तो यहाँ पे फिर अनोवा टेस्ट होगा, इसको एफ टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो टेबल यूज़ किया जाता है उसको एफ टेबल कहते हैं, ठीक। तो वो जो एफ टेबल, आप फिर एफ टेबल में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर नज़र आएगा, ठीक। तो नोमिनेटर हमारे पास क्या है, के -1 वेयर के इज़ दी नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ ग्रुप्स, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n - k वेयर n इज़ दी टोटल रीडिंग या टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ओके। तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर निकाल दिया आपने। फिर एफ वैल्यू निकालने के लिए भी है फार्मूला एस एस बिटवीन डिवाइड बाई एस एस विदन, फिर एस एस इज़ द वेरियंस, क्योंकि इसमें हम हेवी एनोवा में एनालिसिस ऑफ वेरियंस करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना जो वेरियंस बिटवीन ऑफ द सैंपल्स होगा वो उसको डिवाइड करेंगे वेरियंस विद इन द सैंपल, ठीक। तो ये इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद में रखना चाहिए, ठीक है। तो समरी पर हमारे पास यही होगी कि जो टोटल टेस्ट हम यूज़ करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में वो 4 किस्म के हैं। नंबर 1 जी टेस्ट है, नंबर 2 टी टेस्ट है, नंबर 3 एफ टेस्ट है, नंबर 4 स्काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक। फिर टी टेस्ट के अंदर फिर फर्दर 3 है, टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल, टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल, टी टेस्ट फॉर पेयर सैंपल, ठीक। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के 4 टेस्ट हो गए तो उसके लिए फिर 4 टेबल भी यूज़ करते हैं। जी टेस्ट के लिए जी टेबल यूज़ करते हैं, टी टेस्ट के लिए टी टेबल यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट के लिए एफ टेबल यूज़ करते हैं, और काई स्क्वायर टेस्ट के लिए काई स्क्वायर टेबल यूज़ करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।